तो दोस्ती हो तो ऐसी हो भाई। ये आया है झोसी मोहल्ले से और बचपन में हम इस फूल से भरी झाड़ी को तोड़कर इसका क्राउन बना देते थे। थैला भी लाई है। क्या लाई है काव्या थैले पे? अंगूर। अंगूर लाई है किसके लिए? हमारे लिए। तो अभी नैना आई है हमारे लिए पानी लेके। थैंक यू सो मच। और काव्या भी बोल रही थी कि मैंने सोचा तुम्हें भूख लग गई होगी, तुम काम कर रहे हो, तो उनके लिए अंगूर लेके जाते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं जेनजी हूँ पर मेरी ज़्यादातर मेमोरीज मिलेनियल्स की तरह है। देवेश और शिवांशु आज सुबह आ गए थे खेत में हल्की जुताई करने के लिए और मेरे आते आते पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं करीना और स्वागत करती हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ केदार घाटी के एक खूबसूरत गांव तिरुगी नारायण के किमाड़ा मोहल्ले से। आज के वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूं मैं सुबह के 8 बजे से। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हो, मस्त धूप खिली है पर आसमान में कहीं कहीं पे बादल भी छा रखे हैं। अभी मैंने घर के छोटे मोटे काम निपटा दिए हैं और मेरी तैयारी हो गई है खेत जाने की। मैं पहुंच गई हूं खेत और देवेश लगा है हल्की जुताई करने पे। और आज देवेश के साथ आ रखा है उसका दोस्त शिवांशु। लगी है यहाँ पे फावड़े से खुदाई करने पे, खेत के बाउंड्री साइड जहाँ पे हल नहीं लगी है वहाँ पे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। ये वाले खेत हमारी थोड़ी सी हाइट पे हैं, इसकी वजह से यहाँ से पूरा किमाड़ा मोहल्ला दिखता है। देवेश और शिवांशु आज सुबह आ गए थे खेत में हल्की जुताई करने के लिए और मेरे आते आते पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी मेरा काम है जहाँ पे हल नहीं लगी वहाँ पे इस फावड़े से खुदाई करना। अभी तक ये काम माँ कर रही थी और अब ये काम मैंने संभाल दिया है। आज खेत में हल लगाया है देवेश और शिवांशु ने। ये शिवांशु है देवेश का दोस्त और ये है भावना यानी कि मेरी दोस्त का छोटा भाई। ये दोनों भी दोस्त और मैं और भावना भी दोस्त। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो भाई। ये आया है झोसी मोहल्ले से देवेश के साथ हल लगाने, देवेश की हेल्प करने। आज संडे था और संडे का इन दोनों ने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है। पूरे खेत में हल भी लग गई। तो आप भी आई हल लगाने में? आई। अब देवेश की तो अच्छी हेल्प हो गई यार। उन्होंने साथ में मिलके और शिवांशु सीधे झोसी मोहल्ले से आए हैं यहाँ खेतों में हल लगाने के लिए। खेत में हल लगना कंप्लीट हो गया है और ये बैलों की खुशी देख सकते हो आप लोग। फ्रीडम किसको पसंद नहीं होती है। परसों तक इस वाले खेत में बस यहाँ तक हल लगी थी, ये वाला हिस्सा छूट रखा था हल लगाने के लिए। आज शिवांशु और देवेश ने मिलके हल लगाया है इसमें। बाकी एक छोटा वाला खेत ये है, यहाँ से और यहाँ तक इसमें भी हल की जुताई करी है। और साथ में ये इतना बड़ा वाला खेत भाई आप लोग देख सकते हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी इन्होंने हल की जुताई करी है। तो ये फ़ायदे होते हैं अच्छे दोस्तों के। इस वाले खेत में मैंने थोड़ी सी खुदाई करी ही थी कि तब तक पूरे खेत में हल लग चुकी थी। और अभी देवेश और शिवांशु चले गए हैं घर। तो अभी मैं भी जाने वाली हूँ घर की ओर, क्योंकि सुबह में मैंने नाश्ता नहीं करा था, बस थोड़ी सी चाय ली थी। और देवेश और शिवांशु ने भी नाश्ता नहीं करा था। तो पहले मैं जाऊँगी घर और उसके बाद दोबारा से आएंगे हम खेत की खुदाई करने के लिए। ऐसे किमाड़ा मोहल्ला स्टार्ट होता है यहाँ से, सबसे ऊपर वाला घर ये है और फिर उसके बाद यहाँ ऊपर से लेके सीधे नीचे तक। ऊपर तो कम ही घर है पर ज़्यादा आबादी यहाँ नीचे बसी हुई है। नाश्ता करने के बाद मैं और माँ दोबारा से आ गए हैं खेत में और आज हम करेंगे खेत की खुदाई वाला काम। हमारे यहाँ वाले खेतों के बीच में बहुत सारे पत्थर हैं, कहीं पे छोटे छोटे पत्थर तो कहीं पे बड़े बड़े पत्थर, जिसकी वजह से हल ठीक से नहीं लगती है और खुदाई का काम थोड़ा बढ़ जाता है। खैर
इस वाले खेत में हमने खुदाई कंप्लीट कर दी है और अब बारी है नीचे वाले खेत की। हमारे खेत के बगल पर यहाँ पर एक झाड़ी है जिसपे बहुत प्यारे प्यारे फूल निकले हुए हैं और बचपन में हम इस फूल से भरी झाड़ी को तोड़कर इसका क्राउन बना देते थे। वैसे तो मैं जेनजी हूँ, पर मेरी ज़्यादातर मेमोरीज मिलेनियल्स की तरह है। उनसे कोई मतलब नहीं होता था, सारे बच्चे ग्रुप में इकट्ठा होकर खेलते थे। इवन हम गायों को चुगाने भी ले जाया करते थे। कुछ इस तरीके का क्राउन। हमारी पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी तो अभी नैना आई है हमारे लिए पानी लेके। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ खेत में आई है काव्या और साथ में एक थैला भी लाई है। क्या लाई है काव्या थैले पे? अंगूर लाई है। किसके लिए? हमारे लिए। और काव्या भी बोल रही थी कि मैंने सोचा तुम्हें भूख लग गई होगी, तुम काम कर रहे हो तो उनके लिए अंगूर लेके जाते हैं। बोलने कि मेरे पापा लेके आए और मैं सीधे तुम्हारे घर गई, तुम घर पे नहीं थे तो मैं खेत आ गई। वैसे तो मैं काव्या की बुआ लगती हूँ, पर मैं और काव्या अच्छे दोस्त हैं। गांव में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से सबसे छोटी है काव्या, है ना? हम दोनों दोस्त हैं ना? दूसरे नंबर वाले खेत में भी हमने खुदाई कंप्लीट कर दी है और ये वाला खेत भी लगभग आधा कंप्लीट हो गया है। लगातार बारिश के चलते खेत की ज़मीन पूरी गीली हो रखी थी, जिसकी वजह से हमें खुदाई करने में आसानी हुई। वो बोलते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब भले ही हमें जौ की कटाई, मंडाई और लवाई के टाइम बारिश के चलते आफत तो आई है, पर दूसरी तरफ हमें खेत में हल लगाने और खुदाई करने में आसानी भी हुई है। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। साथ में लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। खेत में जितनी खुदाई का काम बचा है उसको हम दूसरे दिन करेंगे, तो चलते हैं घर की ओर। खेत से मैं लेके आई थी हल, जिसको मैंने गौशाला पे रख दिया है और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर। साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।